में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज मैच वॉश आउट हो गया। शायकीन क्रिकेट तो बड़ी दिलचस्पी से इस मुकाबले का इंतज़ार कर रहे थे और मैच होता अगर पूरा तो बहुत इंटरेस्टिंग मैच होता, लेकिन बदकिस्मती अफगानिस्तान की उन्हें मौका पूरा नहीं मिला। हालांकि जब ऑस्ट्रेलिया ने 109 रन तो बनाए थे, लेकिन अफगानिस्तान के स्पिनर्स अगर आते और जैसे ट्रेविस हेड एक गेंद उनकी इनसाइड एज से उनके थाई पे लगी, वो थोड़े से अपने आप को डिस्कम्फर्ट में फील कर रहे थे, तो लग यही रहा था कि अगर अफगानिस्तान 1-2 विकेटें लेता तो मुश्किल डाल सकता था। क्या कहते हैं आमिर, अगर अफगानिस्तान 1-2 आउट कर लेता ऑस्ट्रेलिया? देखिए, आउट करें तो प्रेशर तो आता है, इसमें कोई शक नहीं। और लेकिन डेप्थ बड़ी है ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग में, उनको कोई तगड़ी टीम ही जो है वो थोड़ा सा टेम कर सकती है। अदरवाइज जो है इस वक्त देखिए, आज के मैच के बाद भी ठीक है, एक सिचुएशन आई जहां पे उनको जो मैथ्यू शॉट को भी बॉल करवाने पड़ गए दूसरों को, लेकिन आप ये देखें कि उनका जो ओपनिंग अटैक है वो कॉन्फिडेंस भी गेन कर रहा है। और आई थिंक ये ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है, इन माय ओपिनियन, ये मैच आराम से जीत जाती, क्योंकि पिच जो थी बहुत ही जबरदस्त खेल रही थी और स्पिनर्स तो यहाँ पे स्ट्रगल ही करते हैं। खुर्रम, जिस तरह अजमतुल्लाह उमरज़ई 2024 का ओडीआई क्रिकेट का बेहतरीन खिलाड़ी करार पाया, ऑलराउंडर, और जिस तरीके से उनके प्लेज आ रहे हैं, अगर पहले हम राशिद खान को कहते थे, लेकिन फिर धड़ाधड़ रहमानुल्लाह गुरबाज आया, फिर इब्राहिम जादरान आया, फिर उनका जो गुलबदीन नायब आए, कई प्लेज उनके धड़ाधड़, नूर अहमद, और जो एक उनका एम गजनफर जो नहीं खेल सका, जख्मी हो गया, उनका स्पिनर, मिस्ट्री स्पिनर। तो आप समझते हैं अफगानिस्तान में इसके बावजूद पोटेंशियल बहुत है। और आपको एक चीज़ और इससे पहले जवाब लूँ कि आईसीसी $600 मिलियन आईसीसी फंड मुख्तलिफ ममालिक को देता है। 600 मिलियन में से 34 मिलियन पाकिस्तान को मिलता है और अफगानिस्तान को सिर्फ $9 मिलियन मिलते हैं। उसके बावजूद उनकी परफॉर्मेंस देखें। नहीं, देखें, अभी तो उनकी वो फर्स्ट क्लास का जो एक हिस्सा है ना, वो मिस है पूरा, वरना उनकी टेस्ट क्रिकेट भी थोड़ी सी बेहतर लगेगी। अभी ये आयरलैंड से सीरीज खेल लेते हैं और राशिद ने उनको फुल वक्ता डाला हुआ था, जो यूएई में थी। और बड़ा इनके, जिस तरह आयरलैंड से मैच होता है, जिम्बाब्वे से, वो मैच देखने वाले होते हैं इनके, और ये जीतते हैं अक्सरियत में। इनकी, मैंने बताया ना, पूरे साल बिजी होते हैं ये लोग, इतनी क्रिकेट होती है इनकी, जूनियर, सीनियर, अकेडमी के टूर, अंडर 19 के टूर, अंडर 15 के टूर, जब देखें यूएई में आई हुई होती है और वो खेल लेते हैं, किसी ना किसी सीरीज खेल लेते हैं। तो क्रिकेट खेलने से ही इंप्रूव होती है इन दी एंड। नेट होता है, मैच होता है। लेकिन खुर्रम, हमारे भी बड़े अब टूर शुरू हो गए, और हमारे अब जो शाइन के टूर है ना, वो तो आप ये अप्रिशिएट करना पड़ेगा प्लेयर्स को, जो अब जूनियर लेवल पे मौके मिल रहे हैं अपने आप को ये प्रूफ करने के लिए कि मैं रेडी हूँ टीम में जाने के लिए। उसके बाद भी वो चीज़ नहीं आ रही कि पहले एक टूर अगर एक अच्छा होता है तो अगले टूर में वो प्लेयर उस जैसा परफॉर्म नहीं कर पाता, जो कि करना चाहिए, क्योंकि अब बैक टू बैक बहुत टूर है। फिर होम सीरीज से पहले जो 3 डे मैच होता है या 4 डे मैच होता है, जिसको फर्स्ट क्लास स्टेटस देते हैं, उसमें अपॉर्चुनिटी मिलती है। अब ये हुरैरा जो टेस्ट खेला था, उसमें खेला, परफॉर्म किया था साइड मैच में। यही तो बोल रहा हूं ना कि इतने प्लेयर हमारे बन सकते हैं, निखर सकते हैं, आगे बता सकते हैं मैं रेडी हूं भाई, उसके बाद भी नहीं अगर आ रहे तो फिर। खुर्रम जो कह रहा है बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस सारी बात का लुब्बे लुबाब यही है कि भाई आप सारा कुछ कर रहे हैं और आपको प्लेयर नहीं मिल रहे। ये कंसर्न है कि नहीं है? प्लेयर को कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, या प्लेयर जो है आए एक टीम से आए दूसरे में चले गए? आप चले, लेट्स एग्जांपल, जब ये फहीम अशरफ आया, इसने इंप्रेस किया सब। 2017 में आया था ये। अब मुझे ये बताएं कि इतना अरसा हो गया, 2017 आपकी बात कर रहे हैं, कितने साल हो गए? 8 साल होने को है ना। क्यों इंप्रूव नहीं हो रहा? आपका जो कोच है पाकिस्तान टीम का, वो ये कह रहा है कि हमारे पास अब अंडर 19 के प्लेयर तो नहीं स्ट्रेट अवे डाल सकते, इसका मतलब है दरमियान में आपका कुछ नहीं है। सो ये जो सारा आप एफर्ट कर रहे हैं, इट इज गोइंग डाउन द ड्रेन। ये बहुत बड़ा कंसर्न है, इसलिए मैं कह रहा हूं ऑडिट बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, इससे पहले मैं खुर्रम मंजूर से गुफ्तगू करूं और आगे की तरफ जाऊं, हमने 2 खिलाड़ियों पर एक पैकेज तैयार किया, क्योंकि हमने अजमतुल्लाह उमरज़ई की बात की और ट्रेविस हेड की बात की। ये पैकेज आपको पहले दिखाते हैं। जी, पैकेज आपने देखा, खुर्रम क्या कहेंगे, जिस तरीके से इम्प्रूव किया है 2021 में, अभी 4 साल हुए हैं और तेजी से इम्प्रूव कर रहा है अजमतुल्लाह उमरज़ई। नहीं, देखें, टैलेंटेड नो डाउट इनके जो प्लेयर आते हैं, खासतौर जूनियर लेवल से, टैलेंटेड तो होते हैं। इस प्लेयर में एक खूबी है, फेयरलेस है थोड़ा,
कोई चीज़ डबल माइंड करके नहीं करता। बॉलिंग में भी दिखती है, बैटिंग में भी ना। अगर शॉट का इसका माइंड सेट बना होता है कि हाँ भाई मुझे अब हिटिंग करनी है, तो उसमें डाउट नहीं है। एक चीज है, इंटेंट क्लियर होता है, वो बॉलिंग में हो या बैटिंग में हो, ऐसा प्लेयर जल्दी इंप्रूव करता है। उसको श्योरिटी देते होंगे ना कि टीम से बाहर नहीं होगे। नहीं, देखें, हर चीज में श्योरिटी जरूरी नहीं होती। आप अपनी परफॉर्मेंस से भी मजबूर करते हैं ना कि आप बैकबोन बन जाते हैं। लेकिन फियरलेस का मतलब तो यही हुआ ना कि उसे पता है कि अभी मैं खेलूंगा, अगर नाकाम भी हूं तो भी मैं खेलूंगा। देखें, जिस टाइम ये आया था उस टाइम टीम में आती एकदम किसी को रिप्लेस कर देना, ऐसा प्लेयर नहीं था, मगर उसने परफॉर्मेंस से अपनी जगह बनाई। इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन जोश जगादे में एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद आमिर सुहेल और खुर्रम मंजूर के साथ गुफ्तगू के सिलसिले को वहीं से शुरू करेंगे जहां से ये मुनक़ता हो रहा है।